आज हम प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित जैक बोर्ड के वर्ग 10वीं के हिंदी बी विषय के मॉडल सेटों में से सेट 2 के सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है 1 से 30। जोहार प्यारे बच्चों, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मेरा नाम कैलाशपति नारायण है और मैं पाकुड़ जिला के महेशपुर प्रखंड के अंतर्गत राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय बिरकिट्टी में हिंदी विषय के सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। तो चलिए बच्चों, आज हम हिंदी बी के सेट 2 के सेक्शन 1 के बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 30 पर विचार करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो अपठित गद्यांश से है। चलिए उसे हम देखते हैं। स्वावलंबन का अर्थ अपना अवलंबन अर्थात आश्रय या सहारा आप बनना, किसी दूसरे पर बोझ ना बन कर निर्भर अर्थात आश्रित ना रह करके अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। संसार में प्रावलंबी यानी दूसरों पर आश्रित हो या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप और हीन कर्म है। यह आदमी के बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को एकदम हीन और बौना बनाकर रख देने वाला हुआ करता है। पराश्रित या प्रावलंबी को हमेशा आधार देने वालों के अधीन बनकर रहना पड़ता है। उनके इशारों पर नाचने की बाध्यता और व्यवस्था रहा करती है। उनकी अपनी इच्छा होने पर भी उसका कोई मूल्य और महत्व नहीं रहा करता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सही अर्थों में जान पाता है कि दुख पीड़ा क्या होती है और मान सम्मान किसे कहते हैं। व्यक्तित्वहीन जीवन वास्तव में निरीह पशु और कीड़े मकोड़े से अधिक महत्व नहीं रखता या रखा जाता। चलिए हम लोगों ने इस पैरा को पढ़ा, अब इससे रिलेटेड प्रश्न 1 को देखते हैं। स्वावलंबन का क्या अर्थ है? स्वावलंबन का क्या अर्थ है इसको हम देखते हैं चारों ऑप्शन में से। तो अपना सहारा स्वयं बनना, ये हमारा सटीक आंसर आता है, जो कि हम लोगों ने आगे अपने लाइन में देखा था कि सहारा आप बनना। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न में आते हैं। प्रावलंबी व्यक्ति कैसे लोग होते हैं? तो प्रावलंबी व्यक्ति जो होते हैं वो आश्रय, दूसरों पर आश्रित रहने वाला। पर का मतलब दूसरा, अवलंबी व्यक्ति मतलब उस पर अवलंबित रहने वाले या आश्रित रहने वाले। तो हमारा 2 का आंसर हो जाएगा ए, दूसरों पर आश्रित रहने वाले व्यक्ति को प्रावलंबी कहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा, प्रावलंबी किसके अधीन बन करके रहते हैं? तो हमने देखा कि प्रावलंबी व्यक्ति जो होते हैं वो आश्रय देने वाले के अधीन बन करके रहते हैं। उन्हें जो आश्रय प्रदान करते हैं उनके अधीन उन्हें रहना पड़ता है। चौथा नंबर है, दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकता है? तो दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व आत्मनिर्भर व्यक्ति समझ सकता है। ये आंसर आपका इस लाइन से आए हुए हैं। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सही अर्थों में जान पाता है कि दुख पीड़ा क्या होती है। पांचवा है, व्यक्तित्वहीन जीवन किनके समान होता है? आप देखेंगे पैरा का लास्ट जो लाइन है, व्यक्तित्वहीन जीवन वास्तव में निरीह पशु और कीड़े मकोड़ों के समान होता है। तो यहाँ हमारा सटीक ऑप्शन आ रहा है 5 का बी, पशु और कीड़े मकोड़ों के समान। इस पैरा के 5 प्रश्नों का आंसर हमारे उसी पैरा में मिल जाएगा, जिसे ध्यानपूर्वक खोजने की जरूरत है। प्रश्न पढ़ लेने के बाद उस पैरा में उसके आंसर को हमें ढूंढना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला है अपठित पद्यांश। इससे भी 5 प्रश्न हैं 6 से 10 तक के। चलिए उस पद्यांश को हम देख लेते हैं।
सेवा करोगे अब, ये भी हो सकता है, या क्या करोगे अब समय का जब प्यार नहीं रहा, और सर्वसहा पृथ्वी का आधार नहीं रहा, न वाणी साथ है न पानी साथ है, न कहीं प्रकाश है स्वच्छ, सब जब सब कुछ मैला है आसमान, गंदगी बरसाने वाला एक अछोर फैला है, कहीं चले जाओ विनती नहीं है, प्राण वायु प्राण पद आदम कद आदमी सब जग से गायब। ये हमारा पद्यांश था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। कवि ने धरती के बारे में क्या कहा है? इसमें देख रहे हैं हम लोग ऑप्शन सी में सर्वसहा आया हुआ है कि सभी कुछ सहने वाली धरती जो है हमारी सर्वसहा है, तो सभी कुछ सहने वाली, वो ऑप्शन सी सटीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, आदम कद आदमी से क्या तात्पर्य है? हम ऑप्शन ए देखते हैं, मानवता से भरपूर आदमी को यहाँ आदम कद आदमी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, आसमान की तुलना किससे की गई है? तो यहां हम देखते हैं कि आसमान की तुलना गंदगी बरसाने वाले थैले से की गई है, एक अछोर थैला है। तो यहाँ 8 का ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्राण दान का क्या तात्पर्य है? तो हम देखते हैं बी में कि प्राण प्रदान करने वाले को प्राणदान या प्राणदाता कहते हैं। तो हमारा 9 का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है, कवि समय से कब और क्यों कतराना चाहता है? तो ऑप्शन सी हम देख रहे हैं, किसी को प्यार करने का समय नहीं है, इस वजह से कवि समय से कतराना चाहता है। तो हमारा यहाँ पर 10 का ऑप्शन सी है, वो सटीक आंसर बन रहा है। यहाँ पर समय का जिक्र आपका आया है, जब प्यार नहीं रहा, क्या करोगे अब समय का जब प्यार नहीं रहा, वहां से आपका ये 10वीं का आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अपठित पद्य और गद्य को हम लोगों ने देखा, 5-5 प्रश्न आ रहे हैं। अब व्याकरण खंड से 10 प्रश्न नेक्स्ट सेशन में। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है? अनेकार्थी शब्द का मतलब एक या एक से अधिक अर्थ निकले, एक से अधिक अर्थ, उसे अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है पूछ रहा है, ना कि है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वस्त्र है, वस्त्र का भी एक, अंबर का एक अर्थ वस्त्र या कपड़ा होता है, एक अर्थ आकाश होता है, दूसरा अर्थ कपास होता है जिससे कपड़े बनते हैं, तीसरा ऑप्शन डी है जो कि धरती को बतलाता है। तो यहाँ पर अंबर का अनेकार्थी शब्द डी धरती नहीं है। ये आंसर 11 का डी हो जाएगा हमारा। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हम देखते हैं कि हवा का पर्यायवाची शब्द समीर भी होता है, आपका वायु भी होता है, अनिल भी होता है। अनिल का अर्थ होता है आग, अनिल का अर्थ होता है हवा। तो यहाँ हमारा नहीं पूछा जा रहा है, तो ये 12 का ऑप्शन बी सलील इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, जगत प्लस नाथ का संधि विच्छेद करने से कौन सा शब्द बनेगा? जगत जोड़ नाथ को अगर हम संधि विच्छेद संधि करते हैं, जोड़ते हैं जगत जोड़ नाथ को, तो हमारा ऑप्शन जगन्नाथ बनता है, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन सी में दिखलाया गया है, जगन्नाथ। अगला क्वेश्चन है 14, श्री गणेश करना मुहावरा का क्या अर्थ है? सही अर्थ है काम शुरू करना। श्री गणेश करना का सही अर्थ हो जाएगा काम शुरू करना, जो कि 14 का ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15, नीडर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपसर्ग शब्दों के आगे लगते हैं, ऐसे शब्द या
शब्दांश जो शब्दों के आगे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन लावे या विशेषता लावे उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो नीडर शब्द में डर के आगे नी उपसर्ग लगाया गया है, तो यहाँ पर हमारा 15 का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला 16 नंबर प्रश्न है, नगरीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि नगर प्लस ए, नगर जोड़ ए ऑप्शन ए है जो कि हमारा प्रत्यय है। प्रत्यय वो होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लग करके ऐसे शब्दांश होते हैं जिनका खुद का अर्थ नहीं होता है, वो उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं। तो नगर प्लस ए बन करके ए प्रत्यय लगाया गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17, परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो हम देख रहे हैं कि ये सरल वाक्य है। परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं जिसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सटीक आंसर बनता है। 18, प्रतिदिन कौन सा समास है? 18 क्वेश्चन नंबर, तो प्रतिदिन हमारा अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 19, मूक का विलोम शब्द क्या है? मूक का विलोम अर्थात विपरीत अर्थ देने वाला विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो मूक का विपरीत अर्थ, मूक का मतलब चुप रहना, वाचाल जो बहुत ज्यादा बोलता है, तो हमारा 17 का डी हो जाएगा। अब 19 का डी। और 20 नंबर क्वेश्चन है, सब और विपत्ति का होना इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? सब और विपत्ति का होना इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति इन चारों ऑप्शन में से कौन सी होगी? तो आगे कुआं और पीछे खाई। आगे भी कुआं है, पीछे भी खाई है, आगे भी विपत्ति है, संकट है, पीछे भी विपत्ति है, संकट है, तो आगे कुआं और पीछे खाई ये हमारा सटीक आंसर हो जाएगा 20 का बी। चलिए ग्रामर सेक्शन कंप्लीट हुए, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमारे सामने हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से काव्य खंड से पद्यांश दिए गए हैं। ये सूरदास के पद से लिए गए हैं, सॉरी ये मीराबाई के पद हैं, दूसरा नंबर का चैप्टर। हरि आप हरो जनरी भी, द्रौपदी ली राज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बोरतो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरिधर हरो महारी भी। आपने देखा मीराबाई के ये पद हैं जो अपने आराध्य देव कृष्ण के प्रति उनका नमन है और वो उनसे विनती प्रार्थना कर रही हैं। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 21 को हम देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में मीरा ने किसे संबोधित किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को। 21 का सी ऑप्शन सटीक आंसर है। 22 नंबर प्रश्न, प्रस्तुत पद किस कवि द्वारा रचित है? हम देख रहे हैं कि ये मीरा के पद लिए गए हैं। हमारे पाठ्य पुस्तक में मीरा के 2 पद आए हैं। ये पहला पद है मीरा का उस पाठ्य पुस्तक का, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 22 का ए मीरा। 23 नंबर, चीर का क्या अर्थ है? तो चीर का अर्थ हो जाता है हमारा वस्त्र या कपड़ा। 23 का डी आपका आंसर होगा। 24, श्री कृष्ण नरहरि का रूप क्यों धारण करते हैं? तो श्री कृष्ण नरहरि का रूप धारण करते हैं, सी ऑप्शन, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कृष्ण नरहरि का रूप धारण करते हैं। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, यहां से आपका आंसर निकल के आ जा रहा है 24 का ऑप्शन सी। चलिए ये तो हो गया हमारे पाठ्य पुस्तक के पद्य अंश से। अब नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हमारे पाठ्य पुस्तक के गद्य अंश से आएंगे, उसे हम देख लेते हैं। ये स्पर्श भाग 2 के
कहानी ततारा वामिरो कथा, जिसके लेखक लीलाधर मंडलोई हैं, उनसे गद्यांश लेकर के दिया गया है। चलिए देखते हैं। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहा करता था और वो सहारा बना रहता था अपने गांव वालों को। गांव वालों के बीच वो चर्चित था, सभी उसका आदर करते थे, मुसीबत में उसे स्मरण याद करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता था। दूसरे गांव में भी जो पर्व त्योहार हुआ करते थे, त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसे उसके करीब रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक, जो पुराने पोशाक होते हैं, परंपरा से जो चले आते हैं, पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। लोगों का मत था कि बावजूद लकड़ी के होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति है। ततारा अपनी तलवार को अलग न होने देता था, कभी भी उसका दूसरों के सामने उपयोग न करता था, किंतु उसके तथाकथित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते हैं। चलिए अब प्रश्न देखते हैं बच्चों। 25 नंबर का प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? मैंने बतलाया कि ये ततारा वामिरो कथा कहानी से लिया गया है और इसके लेखक है लीलाधर मंडलोई, जो कि हमारे ऑप्शन डी में आ रहे हैं। तो 25 का आंसर डी सही ऑप्शन होगा। 26 नंबर क्वेश्चन, ततारा अपने परम कर्तव्य क्या समझता था? तो समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना ततारा अपना परम कर्तव्य समझता था, जो कि इस लाइन से हमारा आंसर आया है। 27 नंबर क्वेश्चन, दूसरे गांव के लोग ततारा का सम्मान क्यों करते थे? तो हम देखते हैं कि दूसरे गांव के लोग उसका सम्मान इसलिए किया करते थे, ततारा का सम्मान, क्योंकि ततारा उनके लिए हमेशा भागा भागा रहता था। उनके मुसीबत में वो सहारा बनता था, भागा भागा दौड़ा पहुंच जाया करता था उनके हित के लिए। तो यहाँ हमें ऑप्शन में देखने को मिल रहा है कि वो मुसीबत के समय उनकी गांव वालों की सहायता किया करता था, द्वीपवासियों की सहायता किया करता था। इस वजह से दूसरे गांव के लोग भी ततारा का सम्मान करते थे, क्योंकि वो मुसीबत के समय उनकी सहायता किया करता था। तो 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 का, ततारा के चर्चित व साहसिक कार्य का श्रेय गांव के लोग किसे देते थे? तो 28 का ऑप्शन हम देख रहे हैं कि ततारा के चर्चित व साहसिक कार्य का श्रेय गांव के लोग ततारा की तलवार को देते थे, जो काठ की लकड़ी की तलवार थी, जिसे वो चमत्कारिक मानते थे, तो उसे वो साहसिक कार्यों का श्रेय दिया करते थे। तो 28 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है टोपी शुक्ला का। ये पैरा से 4 प्रश्न थे और स्पर्श भाग जो के गद्य खंड से और पद्य खंड से 4-4 प्रश्न आए हैं, 21 से 24 और 25 से 28। और आगे एक आपका संचयन भाग 2 चलता है किताब, उससे 2 अंतिम प्रश्न दिए गए हैं, 29 नंबर और 30 नंबर का। तो आइए हम लोग उसे देख लेते हैं। टोपी शुक्ला का वास्तविक नाम क्या था? ये राही मासूम रजा द्वारा रचित कहानी टोपी शुक्ला से लिया गया है। तो हम उस कहानी में देखते हैं कि टोपी शुक्ला का वास्तविक नाम बलभद्र नारायण शुक्ला था, जो कि 29 का ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन, अपनी ननिहाल जाकर लेखक बच्चों के साथ नहाने कहाँ जाता था? ये संचयन भाग 2 किताब से है, जिसमें सपनों के से दिन एक कहानी है गुरुदयाल सिंह की। उसमें लेखक बचपन में अपने ननिहाल जाकर के बच्चों के साथ नहाने के लिए तालाब में जाते थे। तो 30 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सटीक आंसर यहाँ पर बनता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने 1 से 30 तक के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर विचार विमर्श किया, उसका अवलोकन किया, विमर्श किया।
और हमारी जितनी समस्याएं थी, जिज्ञासाएं थी, उसे समाधान करने का हम लोगों ने आपस में मिलजुल करके कोशिश किया। बावजूद इसके अगर आपके मन में और भी कोई जिज्ञासा बची रह गई हो तो आप हमारे चैनल पाकुड़ पड़क चैनल के कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी जिज्ञासा वो प्रश्न रख सकते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।